हम तकरीबन हर रोज़ ही आपको कुछ ऐसे नौजवानों से मिलवाते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पे अनथक मेहनत की और अपने ख्वाबों को पाया तकमील तक पहुंचाया। तो आज ऐसी ही एक लड़की हमारे साथ मौजूद है, नौजवान है, उनका नाम है कायनात अंसारी, ताल्लुक़ है उनका औरंगी टाउन से। और कायनात औरंगी में ही पली बड़ी हुई और उसके बाद उन्होंने इतनी मेहनत की अपने एकेडमिक करियर के अंदर कि वो औरंगी से सीधा वाशिंगटन पहुंच गई। विटमैन कॉलेज के अंदर उनको दाखिला मिल गया और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इसलिए उन्होंने अनथक मेहनत की और दिन रात पढ़ाई की। तो कैसे इन्होंने ये स्ट्रगल की, क्या जर्नी थी, उन्हीं से जाने। तो बिल्कुल साइन मिलवा ही देते हैं हम अपनी ब्राइट एंड ब्रिलियंट कायनात अंसारी से। कायनात, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये बताएं मुझे कि औरंगी टाउन से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक का सफर ख्वाब से हकीकत तक किस तरह मुमकिन हुआ? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मुझे भी नहीं पता कैसे हुआ, बट आई थिंक थोड़ी मेहनत थी, थोड़ा लक था, थोड़े लोगों की मेहनत थी मेरे पीछे। तो बस लोग मिलते गए, कारवा बनता गया। तो इस तरीके से ही हम औरंगी से हार्वर्ड पहुंच गए। क्या बात है, लोग मिलते गए, कारवान बनता गया। कायनात ये बताएगा कि देन अगेन एक जर्नी थी, एक स्ट्रगल थी, क्या मुश्किलात थी आपके लिए? कुछ चैलेंजेस तो होंगे ऑब्वियसली। जी बिल्कुल, क्योंकि मेरा ताल्लुक कच्ची आबादी से है और औरंगी टाउन में भी मेरा ताल्लुक गुलशन ज़िया से है। तो जो सबसे बड़े चैलेंजेस है विदाउट अफोर्डिंग के क्या कहते हैं, विद वन थिंग कि हम लोग इतनी अच्छी तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। द बिगेस्ट चैलेंज ये था कि हम मेरे ख़ानदान में औरतों को पढ़ने नहीं देते थे। तो जब बड़ी हो रही थी तो मैंने अपने सारे कज़न्स को जो देखा था कि वो बहुत जल्दी हमें शादी उनकी हो जाती थी। मतलब वो 18 साल की थी, 19 साल, कभी कभी 14-15 साल की भी थी। तो मुझे देख के लगता था कि दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट। मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी इससे बेहतर हो सकती है। और मैं देखती थी कि उनकी शादी के बाद भी वो जब आगे अपनी ज़िंदगी बढ़ती थी तो उनकी ज़िंदगी रुक जाती थी। और मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी इससे बेहतर हो सकती है, क्योंकि जब मेरी अम्मी मुझे कहानियाँ बताती थी बेनज़ीर भुट्टो की और मलाला की, तो मुझे लगता था कि मुझे उनकी तरह बनना है। जब मेरी अम्मी उनके बारे में बात करती है तो मेरी अम्मी की आंखों में चमक है ना, मुझे वो देखनी है अपने लिए। तो अच्छा, मुझे लगता था कि इसी वजह से मुझे आगे बढ़ना था, तो आगे पढ़ाई हासिल करनी थी। कायनात, ये बताएं आपने मैट्रिक कहाँ से किया, इंटर कहाँ से किया, और अब आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गई हैं, तो अब वहाँ पर आप क्या करेंगी? तो मेरी जो इनिशियल जो मेरी एजुकेशन थी वो गवर्नमेंट स्कूल से थी। तो गवर्नमेंट स्कूल में तो क्या कहते हैं, इतनी तालीम हासिल नहीं की मैंने। फिर उसके बाद मेरिट से मेरा दाखिला TCF में हो गया और उस ऑर्गेनाइजेशन ने मेरी ज़िंदगी तब्दील कर दी। आई गॉट एडमिशन देयर जब मैं 8th ग्रेड में थी। और उसके बाद से क्या कहते हैं, TCF ने मुझे बहुत काम किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इतने आगे नहीं थे एकेडमिक में। टीचर के बच्चे बहुत ज़्यादा आगे मुझसे थे, लेकिन टीचर के टीचर्स ने मेरे ऊपर इतनी मेहनत करी। फिर वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। मैट्रिक करने के बाद मुझे टीचर ने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों को बाहर भेजती है हाई स्कूल के लिए, जो हमारा इंटर कहलाता है। तो पूरे पाकिस्तान की वो स्कॉलरशिप थी, तो मुझे कम्पीट करना पूरे पाकिस्तान में। तो फिर मैंने उसके लिए अप्लाई किया, मैंने कम्पीट किया, तो मेरा नाम आ गया उसके अंदर। तो मैं नॉर्वे चली गई फिर अपना इंटर करने के लिए। फिर उसके बाद मुझे वहीं से स्कॉलरशिप मिली US के कॉलेज से अपने बैचलर्स के लिए। तो मैंने अपना बैचलर्स किया साइकोलॉजी में, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में। फिर मैं उसके बाद 2 सेमेस्टर के लिए ऑक्सफोर्ड चली गई क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ने के लिए इन इंग्लैंड। जबरदस्त। अच्छा कायनात, ये बताएं कि अक्सर जो बच्चे होते हैं वो ये सोचते हैं कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा, मैं फलां लोकल कॉलेज के बारे में सोचते हैं। आपको अचानक ये हार्वर्ड का ख्याल कैसे आया? क्या आपने ये शुरू से सोच रखा था या फिर किस्मत साथ देती गई? सोचा तो मैंने कुछ भी नहीं था। सोचा इतना था कि बस थोड़ी तालीम हासिल कर लूँ और मैं अपनी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर बना लूँ। लेकिन ख्वाब बहुत बड़े बड़े थे। मुझे था हमेशा से कि मुझे जो है ना, जहाँ से बेनज़ीर ने पढ़ाई, जहाँ से मलाला ने पढ़ाई, मुझे वहीं से पढ़ना, मुझे उनकी तरह बनना है। लेकिन मुझे पता नहीं था कि ऐसा हो भी जाएगा। जब विटमैन कॉलेज में थी तो मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया। फिर मैंने थेरेपिस्ट के तौर पे काम किया US में ही। तो मुझे भी लोगों ने बताया कि क्या कहते हैं, आई थिंक आपको अप्लाई करना चाहिए हार्वर्ड में, कुछ प्रोग्राम्स हैं जो आपके ही फील्ड के हैं। और मेरे थोड़ी GPA मेरी अच्छी थी, थोड़ा मेरा काम अच्छा था कॉलेजेस में, तो मैंने अप्लाई कर दिया। और फिर वो एक
साल की मेहनत थी उसके एक अंदर साल की और मेहनत फिर आपकी उसके बाद वसूल परिणाम हो आ गई। गए कायनात, ये अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से हमारे लड़कियों के लिए, नौजवान नस्ल के लिए आप मशले राह हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे उन तमाम तर लड़कियों को जो ऑक्सफोर्ड में एडमिशन लेना चाहती हैं? एंड सेकेंडली, अब फ्यूचर क्या गोल्स हैं आपके? फ्यूचर्स ये गोल है कि मैं मास्टर्स के बाद, क्योंकि जो मेरा मास्टर्स है वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में है, तो मैं बच्चों के साथ काम करना चाहती हूँ। आई वांट टू वर्क एज अ थेरेपिस्ट, और उसके बाद मुझे डॉक्टरेट करना है चाइल्ड साइकोलॉजी में। और मैं बस ये बोलूँगी आज की ख़वातीन को कि हमेशा अपने ख्वाबों को पूरा करें और बड़े बड़े ख्वाब देखें, क्योंकि जब आप बड़े ख्वाब देखेंगे तभी आपके अंदर हिम्मत आएगी उनको पूरा करने के लिए भी, और क्या किसी बात। को भी अपने आप को स्टॉप क्या करने दे। बिल्कुल भी। वाओ, थैंक यू वेरी मच कायनात अंसारी।